कोचिंग सेंटरों के लिए नए दिशानिर्देश, आयु सीमा। शिक्षा मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी दिशानिर्देशों के अनुसार कोचिंग सेंटरों को 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों को दाखिला देने, झूठे दावे करने और एक निश्चित रैंक या उच्च ग्रेड का वादा करने से प्रतिबंधित किया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग सेंटरों के लिए जो मानदंड दिए हैं, उनमें 16 साल से कम उम्र के बच्चों का नामांकन न करना, झूठे दावे करना, स्नातक ट्यूटर्स रखना, सीसीटीवी कैमरे लगाना, साप्ताहिक छुट्टी देना, छुट्टियां मनाना और पाठ्येतर गतिविधियों की पेशकश करना शामिल है। कोचिंग सेंटरों का विनियमन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के दायरे में आएगा। कोचिंग संस्थानों को नियंत्रित करने वाले नियमों का उद्देश्य कानूनी ढांचे की आवश्यकता को संबोधित करते हुए निजी कोचिंग केंद्रों के अनियंत्रित विस्तार का प्रबंधन करना है। यह छात्र आत्महत्याओं, आग की घटनाओं, कोचिंग की घटनाओं के लिए सुविधाओं की कमी और उनके द्वारा उपयोग की जा रही निर्देशात्मक रणनीतियों में वृद्धि के संबंध में सरकार को प्राप्त चिंताओं का अनुसरण करता है। किसी भी कोचिंग सेंटर को स्नातक की डिग्री से कम शिक्षा वाले ट्यूटर्स को नियुक्त करने की अनुमति नहीं है। जो माता-पिता अपने बच्चों को कोचिंग सेंटरों में दाखिला दिलाते हैं, उन्हें संगठनों द्वारा एक निश्चित ग्रेड या पद का वादा नहीं किया जा सकता है। कोचिंग संस्थान कोचिंग की गुणवत्ता या उसमें दी जाने वाली सुविधाओं या ऐसे कोचिंग सेंटर या छात्र द्वारा प्राप्त परिणाम के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी दावे से संबंधित किसी भी भ्रामक विज्ञापन को प्रकाशित नहीं कर सकते हैं या प्रकाशित नहीं करवा सकते हैं या प्रकाशन में भाग नहीं ले सकते हैं। जिन्होंने ऐसी कक्षा में भाग लिया, इसमें कहा गया है, कोचिंग सेंटरों को ट्यूटर्स या नैतिक अधमता से जुड़े अपराध के दोषी किसी भी व्यक्ति को नियुक्त करने की अनुमति नहीं है। यदि किसी संस्थान में इन मानदंडों का अनुपालन करने वाली परामर्श प्रणाली नहीं है, तो उसे पंजीकरण की अनुमति नहीं दी जाएगी। नियमों में कहा गया है, कोचिंग सेंटरों के पास ट्यूटर्स की योग्यता, पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या, पूरा होने की अवधि, छात्रावास सुविधाओं और ली जाने वाली फीस के अद्यतन विवरण के साथ एक वेबसाइट होगी। नवीनतम सिफारिशों के अनुसार कोचिंग सेंटरों को छात्रों की भावनात्मक भलाई के लिए उपाय करने और उन पर अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मकता और शैक्षणिक दबाव को देखते हुए उन पर अनुचित दबाव डाले बिना पाठ संचालित करने की आवश्यकता है। चिंता या कठिन परिस्थितियों का सामना करने वाले छात्रों को केंद्रित और निरंतर सहायता प्रदान करने के लिए उन्हें त्वरित हस्तक्षेप के लिए एक प्रणाली स्थापित करनी चाहिए। जिम्मेदार प्राधिकारी यह गारंटी देने के लिए कार्रवाई कर सकता है कि कोचिंग सेंटर विकसित हो और माता-पिता और छात्रों के लिए परामर्श प्रणाली को आसानी से सुलभ बनाए। सभी माता-पिता और छात्र मनोवैज्ञानिकों और परामर्शदाताओं की पहचान के साथ साथ उन घंटों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जिनके दौरान वे अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। मानकों के अनुसार माता-पिता और विद्यार्थियों को कुशल मार्गदर्शन और परामर्श प्रदान करने के लिए योग्य परामर्शदाताओं को कोचिंग सेंटर में नियुक्त किया जा सकता है। इसमें आगे कहा गया है कि शिक्षक अपने सुधार के क्षेत्रों के बारे में छात्रों को प्रभावी ढंग से और संवेदनशीलता से जानकारी देने के लिए मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर प्रशिक्षण ले सकते हैं। मानसिक भलाई के लिए रूपरेखा दिशानिर्देशों में उल्लिखित है, जो 2023 में कोचिंग हब कोटा में छात्र आत्महत्याओं की पृष्ठभूमि के खिलाफ निर्धारित की गई है। छात्र आत्महत्याओं में तेजी से वृद्धि ने कोचिंग पेशे को प्रभावित करने वाली कई समस्याओं को सामने ला दिया है। मानकों में कहा गया है कि विभिन्न पाठ्यक्रमों और पाठ्यक्रम के लिए ट्यूशन लागत उचित और उचित होनी चाहिए और भुगतान की गई राशि की रसीदें उपलब्ध कराई जानी चाहिए। जिन छात्रों ने पाठ्यक्रम के लिए पूरा भुगतान कर दिया है और आवंटित समय के बीच में वापस ले लिया है, उन्हें शेष समय के लिए अपने पहले शुल्क जमा के 10 दिनों के भीतर आनुपातिक रिफंड मिलेगा। यदि छात्र कोचिंग सेंटर के हॉस्टल में रहता है, तो हॉस्टल खर्च, मेस फीस आदि की भी प्रतिपूर्ति की जाएगी। इसमें कहा गया है, किसी भी परिस्थिति में वह शुल्क जिस पर किसी विशिष्ट पाठ्यक्रम और अवधि के लिए नामांकन किया गया है, पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान बढ़ाया नहीं जा सकता है। नीति को कुछ हद तक सशक्त बनाने के लिए केंद्र ने प्रस्ताव दिया है कि जो कोचिंग सेंटर अत्यधिक कीमत वसूलते हैं, जिसके परिणामस्वरूप छात्र अत्यधिक तनाव और आत्महत्या करते हैं, या जो अन्य कदाचार में संलग्न होते हैं,
उन पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा या उनका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। सरकार ने सुझाव दिया है कि कोचिंग प्रतिष्ठानों पर पर्याप्त निगरानी प्रदान करने के लिए नए और वर्तमान दोनों केंद्र दिशा निर्देशों के प्रभावी होने के 3 महीने के भीतर पंजीकरण कराएं। राज्य सरकार कोचिंग सेंटर के संचालन पर नजर रखने और पंजीकरण आवश्यकताओं की पूर्ति और केंद्र की संतोषजनक गतिविधियों के संबंध में किसी भी कोचिंग सेंटर के बारे में पूछताछ करने की प्रभारी होगी। दस्तावेज में कहा गया है, चूंकि राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकारें +2 स्तर की शिक्षा को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है, इसलिए उनके लिए इन संस्थानों को विनियमित करना सबसे अच्छा है।